हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें 90% लोग वो हैं जिनको गैस एसिडिटी की दिक्कत है, उनका पाचन डिस्टर्ब है। उन्होंने बहुत से दवाई ली है, जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद उनकी जिंदगी जंडू बनी होती है। और आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या हो, काफ़ी समय से आप दवाई भी खा रहे हो, ठीक करना भी चाह रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो रही। तो इस पूरी वीडियो में जानेंगे उसके क्या कारण है, जो आप गलतियाँ ऐसी आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको गैस बन रही है, और उसके बाद क्या ऐसा समाधान है जो आप घर बैठे कर सकते हैं या फिर पंचकों के माध्यम से आपके उस गैस एसिडिटी का समाधान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम सिंह खरवड़ा। पिछले 6 और 7 सालों से लगातार मैं एज ए हेल्थ कोच और पंच के रूप में लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि हम गौ माता के गव्यों से आपकी हेल्थ को हम कैसे बेटर बना पाएँ। तो इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको गैस एसिडिटी क्यों बन रही है और क्या उसका समाधान है, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और इस पूरी वीडियो के अंत में मैं आपको पंच की तरफ से हम क्या समाधान देते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं आपका पाचन, आपकी बॉडी एक ऐसी अलाइनमेंट के साथ काम करनी जिसको डिस्टर्ब हो गया तो आप रोक नहीं सकते। बात करते सबसे पहला वो आपकी नाभि, जिसको कहीं धरण भी बोलते हैं, पेचुटी भी बोलते हैं। ये आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से आपके शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई। इसको आप मानो या मत मानो, ये आपकी हमेशा एक्टिव होती है और ये डिस्टर्ब होने पर आपकी पूरी जीवन डिस्टर्ब कर देती है। यदि आपके नीचे जाएगी तो आपको दस्त लगेगी, ऊपर आएगी तो आपको गैस एसिडिटी बनाएगी, लीवर की ओर चली जाएगी तो ये आपके लीवर को इफेक्ट करेगी, उससे फैटी लीवर बना देगी, और आपके यदि आमाशय की ओर जाएगी तो आपके पाचन को इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे बड़ा कारण हमने जो देखा है, लोगों की नाभि पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? पहला तरीका, आप सो जाओ, पैरों को लंबा करो और पैरों के अंगूठों को आप देखो, छोटा बड़ा अंगूठा आपको दिखेगा। दूसरा तरीका, बाथरूम में जाके कांच के सामने खड़े हो जाओ, आपका कंधा देखोगे, एक तरफ आपका कंधा झुका हुआ मिलेगा। और तीसरा तरीका, आपकी हाथ की जो रेखा है, इस रेखा, दोनों हाथों की रेखाओं को इस सब उंगलियों से आप मैच करना है। हाथों को आराम से पकड़ लो और सब उंगलियों को मैच करो। यदि आपकी उंगलियां की ये निशान मैच कर रहे हैं तो आपकी नाभि सही है, मतलब आपको नाभि ठीक है। और यदि उंगलियां ऊपर नीचे हैं, कंधा ऊपर नीचे हैं, या आपके पैर के अंगूठे छोटे बड़े लग रहे हैं तो आपकी नाभि डिस्टर्ब है। पैरों के अंगूठे में आप धागे बांध सकते हैं, नाभि में आप गाय का घी लगा सकते हैं, या फिर कोई मंत्र चिकित्सा से भी अपनी नाभि को आप सेट करवा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव काम करता है, लेकिन इसके बारे में आप काम नहीं करेंगे, जितनी भी दवाई लेंगे इसको आप ठीक नहीं करेंगे, जितनी भी दवाई लेंगे थोड़े दिन आराम मिलेगा, फिर वापस हो जाएगा, क्योंकि नाभि आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। इसको आप ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, आप जब, हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब भी आप वो खाना खाएंगे जल्दबाजी में खाएंगे, दूसरा या तो टीवी देखते खाएंगे या मोबाइल चलाते चलाते खाएंगे। उसकी वजह से उनके ब्रेन को और बॉडी को पता ही नहीं कि वो खा क्या रहे हैं। दूसरा, वो जब खाना खाते हैं तो गटागट 10 मिनट में पूरी थाली समेट लेंगे। जब भी खाना खाते हैं उसे आराम से चबा चबा के खाओ। जितना सलावे बनेगा आपके मुंह में, जितना आप चबा के खाएंगे उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होंगे। जल्दी आप खाना खाते हैं, फिर उसके बाद गटागट पानी पीते हैं तो आपकी जो जठरा अग्नि है, आपके अंदर जो अग्नि जल रही पेट में उस खाने को पचाने के लिए, वो बंद हो जाती है। तो दूसरा, आप जब भी खाना खाएं आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, और पानी कम से कम 1 घंटे बाद पिएं। पानी के अलावा आप छाछ पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। पानी को आपको अवॉइड करना है। जैसे चूल्हे में घी डालेंगे तो अग्नि जलती है, और चूल्हे में आप पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही आपके पेट के अंदर होता है। और तीसरा, आप ज़्यादा चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी पीते हैं, ये आपके पूरे पाचन तंत्र को ख़त्म कर देता है, तो आप इनको अवॉइड करिए। ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। यदि आपका गैस लगातार बन रहा है तो आप ये गलती कर रहे होंगे। अब गैस आपका लगातार बनेगा तो धीरे आपकी आंतों में आपके घाव बनने शुरू हो जाएंगे, इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और दूसरा, आप गैस लगातार बनेगा तो आपकी बॉडी वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, आपकी कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे कब्ज से आपको पाइल्स में कन्वर्ट होकर आपको खूनी और बवासीर तक लेके चला जाएगा। तो ये कब्ज, ये गैस जो आपके साथ हो रही है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जो खाना खाते हैं उसे आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए। दूसरा, आप अपनी नाभि को ठीक कर लो। तीसरा, आपके घर में सब्जी बनती है उसमें आप अजवाइन डलवा सकते हैं, जो आपकी गैस बन रही है उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा। चौथा, थोड़ा सा अजवाइन को आप सेक कर उसमें काला संधा नमक डाल के इसकी भी आप फाकी लेते हैं छाछ के साथ, तो ये भी बहुत इफेक्टिव काम करता है। हम पंचकर्म में तकरसो बनाते हैं, जो आपके पूरे लीवर फंक्शन को एक्टिव करके आपके एसिडिटी को, आपकी गैस को खत्म करके आपके पाचन को इम्प्रूव करती है। और हमने देखा है 8 साल से जो लोग परेशान थे वो भी इनसे ठीक हुए। तो आप चाहते हैं यदि हमारे तकरसो लेना तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आप हमारे गविष्ठ से बात करना चाहते हैं, आपकी कुछ और प्रॉब्लम है, ऐसे कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैंने दिया है, आप जाके क्लिक करके हमारे गविष्ठ से भी बात कर सकते हैं। ये हो गई आपकी जो छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम्स गैस एसिडिटी की, जिससे आप बहुत परेशान थे, उसका आप बहुत सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे थे, बहुत सालों से दवाई भी खा रहे थे। सिंपल सा समाधान है, कुछ आदतें बदल दो, आपकी हेल्थ बदलनी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में। ये वीडियो आप अपने उस दोस्त पे शेयर कर सकते हैं जो बहुत दवाइयाँ खा रहा है अपनी पाचन को, अपने गैस को ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो शायद आपका एक शेयर उसके लिए समाधान बन सकता है और सालों साल की उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं।